नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आज हम अडेनियम के सीड लगाएंगे और वो भी दो तरीके से बिना सिंडर का इस्तेमाल किए हुए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने अडेनियम सीड को लगाने के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पास पानी भी है और इस पानी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और ये हमारे वर्मी कंपोस्ट हम 2 किलो लाए थे। और ये हमारा कोकोपीट है। कोकोपीट का सिलेक्शन आपको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। और ये हमारे अडेनियम के सीड हैं जिनको आज हम लगाएंगे। दोस्तों, यदि आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लांट्स में, तो कोकोपीट का सिलेक्शन भी आपको बड़ी सावधानी के साथ और सोच समझ कर ही करना चाहिए। मैं जो ये कोकोपीट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी खासियत एक ये है कि सबसे पहली खासियत ये है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। और दूसरा, ये इसके अंदर जो कोको कोयर होती है, जो इसके अंदर धागे होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में है। और ये नेचुरल कोकोपीट है और इसका अंदर से कोई कलर भी आपको जल्दी से दिखाई नहीं देगा। अब इसकी पहचान करने के कई तरीके होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी कोकोपीट कितने कारगर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दुकान पे कैसे पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर कुछ पोर्शन, जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, और आपको भी एक छोटा सा पोर्शन इसका तोड़ के देख लेना है। अगर वो इजीली इस तरीके से टूट जाता है, दैट मीन्स वो आपका कोकोपीट जो है अच्छी क्वालिटी का है। दोस्तों, जब तक मैं अपनी कोकोपीट को पानी में भिगोता हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हमने अपनी कोकोपीट को तो पानी में डिप कर लिया है, मतलब भिगो लिया है। अब हमें इसके अंदर जो पानी एक्स्ट्रा है, उस पानी को हमें निकालना है। और निकालने के बाद इस कोकोपीट को अलग एक साइड में रख देना है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं इस कोकोपीट को दबा रहा हूँ, तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल रहा है। तो हमें जितना पानी इसको भिगोने के लिए चाहिए था, उतना इसने ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब इसके अंदर से हम जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निचोड़ कर निकाल देंगे। मैं एक हाथ से इसको निचोड़ रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है। तो अभी आप अब दोनों हाथों से इसको दबा के प्रेस करके इसके अंदर से एक्स्ट्रा वाटर निकाल के इसको एक साइड में रख सकते हैं, यानी कि दूसरे किसी पॉट में आप इसको रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी जो निकल रहा है, इसी तरीके से आपको पानी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है। एक्स्ट्रा वाटर निकालने के बाद आप इस कोकोपीट को किसी बैग में भर के बाद में इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार आपको इसको भिगोना भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इतना तो हमने अब कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर किसी नाप तोल से तो हम इसको मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट है वो नेचुरल खाद है और कोकोपीट है वो भी नेचुरल ही है। तो इसके अंदर ज़्यादा और कम का कोई वो होता नहीं है। लेकिन हमें अडेनियम के सीड जर्मिनेट करने के लिए हमें हमेशा कम पावर का ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो हमारे जो सीड हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो उसी हिसाब से हम रेशियो इसका बना रहे हैं, ताकि इसके अंदर न्यूट्रिशन तो बना रहे जितना अडेनियम के सीड को जर्मिनेशन के समय चाहिए होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र तो सीड जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कभी इसका इस्तेमाल ना किया करें। दोस्तों, जिस तरीके से मैं अपने हाथों से इसको मिक्स कर रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि एक जगह पर आपका वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा ना रह जाए।
वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों ये है हमारा वह पॉट जिसके अंदर हम आज सीड को लगाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। पूरे अच्छे से इसके अंदर होल कर दिए हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम में कोई कमी ना आए। आप चारों तरफ से देखिए, पॉट को मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर होल बना दिए हैं। दोस्तों अब हम तैयारी कर रहे हैं इस पॉट के बॉटम लेयर की। इस मेथड के अंदर हम 3 लेयर बनाएंगे और 3 लेयर के बेड पर ही हम अपने अडेनियम सीड को जर्मिनेट करेंगे। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कोको चिप्स का ब्रिक्स था और इसके बॉटम में मैं कोको चिप्स को रखूँगा जिससे हमारा जो वाटर ड्रेनेज है वो आसानी से होता रहे और नीचे एक नमी बनी रहे। यदि बीच में कभी 2 या 4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए मैं घर से बाहर चला जाता हूँ तो नीचे पानी भी स्टोर रहे अडेनियम की सीडलिंग के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय तक इसको इस पॉट में सीडलिंग को रहने दूंगा। दोस्तों दूसरी लेयर हमें उस मिक्सचर की बनानी है जो हमने तैयार किया था, जिसमें हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाया था। अब आप देख रहे हैं कि मेरी मोस्टली जो बड़ी लेयर है, जिसकी मोटाई जिस लेयर की है वो हमारी वर्मी कंपोस्ट प्लस कोकोपीट वाली लेयर है। और ये लेयर हमारी उस वक्त काम करेगी जिस वक्त हम इसके जो सीड्स से जो जर्मिनेशन होगा और उसकी जो रूट्स जब नीचे जाएंगी, यहाँ पर पहुँचने के बाद उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक लेयर, बहुत बारीक लेयर और बिछाऊंगा ताकि जर्मिनेशन के बाद अडेनियम के सीड को किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी रह जाए। तो मैंने ये लेयर भी बिछा दी है। अब इस लेयर को बिछाने के बाद मुझे इसके ऊपर एक कोकोपीट की लेयर और बनानी है। दोस्तों एक ख़ास बात का आपको ध्यान रखना है जब आप ये तीनों लेयर बना रहे हो। आपको किसी भी लेयर को ठोकना नहीं है, दबाना नहीं है और उसको सिर्फ बहुत सॉफ्ट तरीके से सिर्फ बिछाना है। मैं अपने हाथों से इसकी ऊपरी सतह को प्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको दबा नहीं रहा हूँ। तो आपको भी किसी भी लेयर को दबाना नहीं है और जो बेड आपको तैयार करना है उसको ठोकना नहीं है। अगर आप ठोकेंगे तो अडेनियम के जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेशन के समय रूट्स में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों हमारा बेड बनकर तो तैयार हो गया है। अब तैयारी करते हैं इसके ऊपर सीड्स बिछाने की। सीड्स को बिछाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसके बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करके रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बिछाते हैं अपने अडेनियम के सीड। ये आप देख रहे हैं, मेरा ये सीड पॉड 2 दिन पहले निकला था और मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये पूरी तरीके से अब ओपन हो चुका है और इसके सीड जो है वो ड्राई हो चुके हैं। आप ध्यान रखें, आप सीड पॉड को देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ये आज ही तोड़ के और आज ही मैं इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि सीड्स को तभी लगाना चाहिए जब वो सीड पॉड में अच्छे तरीके से सूख जाए। अगर उस सीड के अंदर थोड़ी भी कच्चापन या नमी रहेगी तो जब आप उस सीड को लगाएंगे तो वो रोट हो जाएगा, उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी काले रंग की। यदि आपको भी सीड पॉड मिलते हैं तो सीड पॉड को आपको कम से कम 2 से 3 दिन तक ड्राई होने के लिए अलग रख देना चाहिए ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कच्चापन हो वो दूर हो जाए। अब दोस्तों बिल्कुल भी मेज़रमेंट के साथ तो आपको सीड को लगाना नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रख के लगाएं कि जब आप अपने अडेनियम के जो सीड हैं लगाएं तो उस समय उनके अंदर इतना गैप हो कि जब वो सीडलिंग बन जाएं तो वो आपस में एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं। और या फिर आपके पास यदि समय है, आपको लगता है कि मुझे ये जर्मिनेशन के 1 महीने के अंदर अंदर रीप्लांट यानी कि रिपोर्ट करने हैं दूसरे पॉट में, तो आप किसी भी हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। मैंने अपने सीड के बीच में 1 इंच का गैप दिया हुआ है क्योंकि मैं इनको ज़्यादा समय तक इस पॉट में नहीं रखूँगा और जल्दी ही मैं इसको शिफ्ट भी कर दूँगा।
वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं जल्दी ही शिफ्ट करूं, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा लेट कर देता हूं। कभी कभी पूरा सीज़न निकल जाने के बाद दूसरा सीज़न भी आ जाता है। दोस्तों, जब तक हम सभी सीट बिछाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हमने अपने सभी सीट बिछा लिए हैं। अब समय आता है इनको कवर करने का। तो दोस्तों, हमें इनको कवर करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इनको कवर ज़्यादा मोटी लेयर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी लेयर से यदि आप इसको कवर कर देंगे तो यह सीड जर्मिनेट हो तो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर रोट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इस हिसाब से इसके ऊपर लेयर बिछा रहा हूँ ताकि ये अपने आप को स्टैंड करने में और ऊपर की लेयर हटाने में अक्षम महसूस ना करें। दोस्तों, ऊपर की लेयर को भी आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते और ना ही उसको मेज़र करके उसके ऊपर बिछा सकते हैं। अंदाजे से ही आपको उसके ऊपर लेयर बिछानी होती है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं इसके ऊपर लेयर बिछा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से लेयर को बनाना है। और यदि आपके पास सूखी हुई कोकोपीट, यानी कि जैसे ये मैंने आज ही भिगोई थी तो अभी इसके अंदर नमी है, लेकिन जब हम इसको पैक करके रख देंगे तो इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाएगी। तो जब हम इसको ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो ये आसानी से उस पर स्प्रिंकल भी हो जाएगी और अच्छे से कवर भी बना लेगी। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 मेथड से अडेनियम की सीड को लगाएंगे। तो इस मेथड के अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और कोको चिप्स का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कोको चिप्स अपना एक अलग ही रिज़ल्ट देता है, इसलिए हमने कोको चिप्स को भी इसके अंदर मिक्स किया है और इन तीनों चीज़ों का हम एक मिश्रण बना लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हम सीड को लगाएंगे। इससे हमारी जो रूट्स होंगी अडेनियम के सीडलिंग की, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी और उनको एयर भी हर मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। इन तीनों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जैसे हमने पहले मिक्स किया था। और आप देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट मीडिया इसका तैयार हो गया है। इससे अडेनियम की जो रूट्स होंगी उनकी रूट्स को ग्रो होने में आसानी रहेगी और उसके अंदर एयर भी पहुंचती रहेगी। हम ये दोनों मेथड के ज़रिए ही देखेंगे कि हमारी जो दोनों पॉट के अंदर जो सीडलिंग है वो क्या ग्रो करती हैं और उनमें क्या डिफरेंस। दोस्तों, पिछले मेथड में हमने जो नीचे कोको चिप्स के टुकड़े लगाए थे, इसमें भी हम कोको चिप्स के ग्रेन्स इसके अंदर नीचे लगाएंगे ताकि नीचे नमी बनी रहे और ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉक ना हो। तो हमने कोको चिप्स तो इसके अंदर बिछा दिए हैं। साथ में उसके अंदर हमने एक अंतर किया था, उसमें हमने नीचे की साइड वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद को नहीं डाला था, लेकिन इसके अंदर हम खाद को नीचे लगा रहे हैं ताकि हमारी। दोस्तों, पिछले मेथड में हमने नीचे बॉटम में खाद की लेयर नहीं बनाई थी, लेकिन इस मेथड में हम बना रहे हैं और इसके अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा लगेगी और फिर हम उसके अंदर आपका जो मिश्रण हमने तैयार किया था कोको चिप्स, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, तो उसकी हम लेयर बनाएंगे। लेकिन हमें उसको ठोकना नहीं है और सॉफ्ट हाथों से हमें उस बेड को बनाना है। इस बेड को बनाने के बाद इसके ऊपर की जो लेयर होगी हमें वो कॉमन रखनी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कोकोपीट की रहेगी, क्योंकि कोकोपीट में ही हमें अडेनियम के सीड को जर्मिनेट करना है। यदि हम फर्टिलाइज़र मिला हुआ कोकोपीट उसके अंदर लगाएंगे तो सीड बर्न भी हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सीड को बिछा लेते हैं।
दोस्तों लास्ट में हमें इसके ऊपर वाटर का शावर देना है और शावर बहुत ही बारीक होना चाहिए ताकि ऊपर की जो लेयर हमने सीड को कवर करने के लिए बिछाई है वो हटे नहीं। और यदि आपके सीड कोई हट जाता है या फिर जैसे प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने की वजह से सीड के ऊपर का कवर हट जाता है तो आप वहाँ पे फिर से कोकोपीट का कवर बना दें, क्योंकि शुरुआत के पहले और दूसरे दिन आपका कोई भी सीड ओपन नहीं होना चाहिए, एयर और टेम्परेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर दोबारा कोकोपीट की लेयर को डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने पाइप से शावर बनाया है आपको भी इसी तरह से प्रेशर डालकर शावर बना लेना है और पानी को बहुत बारीक फॉर्म में ही इस पॉट पे डालना है। देखिए इतना बारीक करने के बाद भी हमारे कुछ सीड ओपन हो गए हैं। इन ओपन हुए सीडों को आपको फिर से कोकोपीट से कवर कर देना है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।